हर हर महादेव। सोमवार का दिन महादेव को समर्पित है। इस दिन महादेव की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही साथ व्रत कथा अवश्य से सुननी चाहिए। तो जैसा कि नारद पुराण में भी वर्णित है कि सोमवार के दिन व्यक्ति को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के महादेव को जल और बेलपत्री समर्पित करनी चाहिए तथा शिव गौरी की विशेष पूजा करनी चाहिए। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। यहाँ पे सोमवार व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। तो सभी भक्तजन मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव। तो एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण से वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वह तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे न तो इस बात की खुशी थी और न ही दुख। वह पहले की भांति शिवजी की पूजा करता था। कुछ समय के बाद साहूकार के घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ है। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसने पढ़ाई के लिए उसे काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए उन्हें दक्षिणा देने के बाद ही तुम आगे बढ़ना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देके काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर जहाँ पर नगर के राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, वहाँ वह रुक गए। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात तो छुपाई थी। तब राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र की काना होने की बात को छुपाने के लिए चाल चली। साहूकार के पुत्र को देखकर उनके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको खूब सारा धन दे के विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर को ले जाऊंगा। तब लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे कारण बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 वर्ष की हो चुकी थी उस दिन ही यज्ञ रखाया था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मामा जी मैं अंदर जाकर सो जाता हूँ, आप यहाँ पे यज्ञ करवाइए। शिवजी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा भी विलाप करने लगे। तब संयोगवश उसी समय शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी मुझे इस जगह से रोने की स्वर सहन सुनाई दे रहा है, जो कि मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य से ही दूर कर दें। तब शिवजी ने मृत बालक के समीप जाकर बोले कि यह तो वही बालक है, साहूकार का पुत्र, जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया है। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मात्र भाव से विभोर होकर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें।
अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवन दान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने माता पिता की नगर को चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में फिर से पहुंच गए जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के ने के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री को भी वहां से विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उनके बेटे को मृत्यु आग का समाचार सुनाई देगा तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद ही प्रसन्न हो गए। तब उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो भी भक्तजन सोमवार का व्रत करते हैं या कथा सुनते हैं या कथा पढ़ते हैं, उनके जीवन के सभी प्रकार के दुख तकलीफें मैं दूर कर देता हूँ और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देता हूँ। बोलिए हर हर महादेव। बोलिए माता पार्वती की जय हो। कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।